बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 23 अगस्त 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है हु टू बिलीव। बेसिकली पाकिस्तान में जो इंटरनेट की डिसरप्शंस चल रही हैं और इंटरनेट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके हवाले से ये बात की गई है कि जिसमें एक तो ये कहा गया, पाकिस्तान की जो आईटी मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी, उनकी तरफ से ये कहा गया जी वीपीएन के बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो डाउन हुआ है। और फिर वेंसडे को नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो पीटीए चेयरमैन हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वो असम्बली में आए, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जी ये कोई पाकिस्तान को जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनमें से एक जो सबमरीन केबल है वो डिसरप्ट हुई है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बाकी दुनिया से रब्ता है वो कट गया है या स्लो हो गया है। और ये अब एक ये वाली जो रीज़न उन्होंने दी है ना, ये एक मजाक बन गया है। और ये मजाक शुरू से ही, मतलब अब जब भी कभी इस तरह से इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो सोशल मीडिया पे ये ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि जी वो शार्क आ गई और शार्क ने काट दिया और ये सारा, और ये वही घसी पिटी रीज़न है जो कि पीटीए चेयरमैन ने दी है। तो बहरहाल जो भी रीज़न है, अब पाकिस्तानी कौम जो है, एक तो ये है कि पहले भी मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर एतबार नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस मसले पे तो उनकी जो फ्लिप फ्लॉपिंग है, यानी कि राय बदलना है, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से, इनको खुद क्लियर नहीं है कि कहना क्या है। और लोगों को ये बता नहीं रहे कि अंदर में बात क्या चल रही है। और वो जो फायरवॉल वाली बात हो रही है, उस वॉल वाली बात को भी छुपाया जा रहा है और कोई समझ नहीं आ रही कि कोई कोई पॉलिसी बयान दिया ही नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में कोई वेब मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहला बयान है जो दिया गया था इस हवाले से, कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रीज़न है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब तीन बयान इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं और तीनों में से किसी में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इवन कि जो इंटरनेट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी ये समझ आ रही है कि ये तीनों में से कोई रीज़न नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जानबूझ के किया गया है ये सारा काम। और जानबूझ के किया गया है तो किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर किया गया है तो वो बताई बताई जाएं। और अगर नहीं बताई जा रही तो लोग ये समझने के लिए ज़रूर जो है वो हक बजानिब हैं कि वो स्पेशली किसी एक नैरेटिव को और एक सोच को टारगेट करने के लिए किया गया है। लेकिन चलो वो उस सोच को टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इससे कितने बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों के रोज़गार अफेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और पाकिस्तान जो आईटी के बिजनेस में अभी वैसे भी न्यू है, उसमें जो फ्रीलांसर्स और जो बाकी लोग अपना काम शाम कर रहे हैं और अपने घर का सिस्टम चला रहे हैं और अपनी लाइफ जो है ना उसको किसी न किसी तरीके से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, उनके ऊपर सीरियस प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि उनमें से बहुत सारों का तो बिजनेस वैसे ही बंद हो गया है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहले भी को बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं थी और अब इससे तो बिल्कुल ही इसका गला ही दबा दिया गया है। ये एक बहुत ही मतलब अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से ऐसे लोगों के ऊपर एतबार कैसे किया जा सकता है कि जिनको बहाना भी करना नहीं आता। और फिर बहुत सीक्रेसी है जो इस सारे मामले में रखी जा रही है। असल बात, तीन बयानात गवर्नमेंट की तरफ से आने के बावजूद भी असल बात नहीं बताई जा रही कि असल बात है क्या।
तो इसलिए एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में आईटी बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से आईटी बिजनेस नहीं चल सकता, और इस तरह की जो फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हैं वो कई सालों से पाकिस्तान में अब तो इसका एक ट्रेंड ही बन गया है। तो अब चाहिए ये कि सिविलियन लीडर्स जो हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो डिमांड करते रहें, आंसर्स लेते रहें पीटीए से कि असल प्रॉब्लम क्या है, ताकि कहीं ना कहीं जाके कोई तो शायद सेंस प्रिवेल करे और ये मसला हल हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। इससे लोगों की आम जिंदगी का सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, और रोज़गार तो स्पेशली डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट एक अच्छा वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल, मंसूब करने के काबिल, एक अच्छा एडवर्ब बनाया, एडजेक्टिव बनाया है। एट्रीब्यूट बेसिकली वर्ब होता है, एट्रीब्यूट वर्ब होता है, और एट्रीब्यूटेबल ये एडजेक्टिव होगा। इसके बाद आगे हम फ्लिप फ्लॉपिंग, यस, फ्लिप फ्लॉपिंग का मतलब होता है राय बदलना, कभी एक बात करना कभी दूसरी बात करना। फिर उसके बाद थ्रॉटल का मतलब होता है गला दबाना, बंद कर देना, बगैर किसी उसके बगैर किसी लीकेज के एक चीज़ को मुकम्मल बंद कर देना, ये थ्रॉटल है, गला दबा देना। अच्छा, प्री वेरिकेट का मतलब होता है बहाना करना, बहाने तलाश करना, टाल मटोल करना, इधर उधर की बात करना, ये होता है प्री वेरिकेट। स्पेकुलेशन एक अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। स्पेकुलेट, क्यास आराई करना, और स्पेकुलेशन है क्यास आराई, या सिर्फ क्यास भी कहा जा सकता है, अंदाज़ा। आगे सेकंड में अगर हम देखें तो अटैक वैन, सॉरी, अटक वैन अटैक। अटक वैन अटैक बेसिकली, अटक जो पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, जो एडजेसेंट है केपी के एरिया से। थर्सडे को इसमें ये एक बहुत वहशियाना काम हुआ कि एक बच्चियों की स्कूल वैन, वो स्कूल जा रही थी, तो उसके ऊपर अटैक किया गया, फायरिंग की गई, और उसमें दो बच्चियां मौके पे हलाक हो गईं, और एक एडल्ट भी, और बाकी बच्चियां भी वो सीरियस ज़ख्मी हो गई, सीरियसली इंजर्ड हो गई। तो हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि इस हवाले से तहकीक होनी चाहिए। पुलिस ने इसको इनिशियली तो ये एक ज़ाती दुश्मनी का की वजह बताई, इसकी वजह बताई है, लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर तो ज़ाती दुश्मनी है तो फिर भी लोगों को अ, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये इसका कोई ना कोई लिंक कहीं मिलिटेंसी से या दहशतगर्दी से बनता है, तो उसको ज़रूर फाइंड आउट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अटैक 2023 में भी सवात में एक हुआ, फिर 2022 में हुआ सवात में, फिर सवात में ही मलाला यूसुफजई का जो है ना वो हमला हुआ, जब वो स्कूल जा रही थी, या शायद स्कूल से आ रही थी एज अ स्टूडेंट, वो 9th 10th मैट्रिक की स्टूडेंट थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो वाक़या है वो तो किसी को भूला ही नहीं है। तो इस तरह से स्कूल रिलेटेड अटैक्स जो हैं वो मिलिटेंट्स की तरफ से किए जाते रहे, इसलिए ये बहुत सीरियस चीज़ है कि अगर इस तरह से ये मिलिटेंसी का कोई लिंक निकलता है, तो इसको गवर्नमेंट को सीरियस वे में देखना चाहिए, क्योंकि अब ये उस इलाके में हुआ है जिस इलाके में कभी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ जो एडजेसेंट केपी के एरियाज़ हैं उनमें भी कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ था। तो ये एक सीरियस बात है, और ये अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद से कोई बहुत दूर नहीं है अटक का एरिया, तो इसका मतलब है कि अगर ये मिलिटेंसी है तो दहशतगर्द बहुत करीब पहुंच गए हैं इस्लामाबाद के जो अटैक करने के लिए। तो अब यहाँ बहरहाल ये है कि न्यूज़पेपर ने कहा है कि इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, और तहकीक के बाद ये डिटर्मन होना चाहिए कि ये अटैक किस वजह से हुआ है, और उसमें जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और हर एंगल के उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। गास्टली का मतलब होता है भयानक, ये एक एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर, ये एक एडवर्ब है। फिर उसके बाद यस,
बारबेरिक, बारबेरिक वेशियाना। फिर उसके बाद, यस, आगे चलते हैं। क्लाइमेट एंड ट्रेड। क्लाइमेट एंड ट्रेड, ये हमारा थर्ड एडिटोरियल है आज का। तो इसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज और ट्रेड का आपस में रिलेशन जो है वो बताने की कोशिश की गई है, और आगे फ्यूचर के बारे में कुछ बात है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान, ये जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कि बहुत हाई टेम्परेचर देखे गए हैं, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे गए हैं। गर्मी है तो बहुत सर्दी, सर्दी है तो बहुत गर्मी, है तो बहुत गर्मी है, सर्दी है तो बहुत सर्दी है। फिर उसके बाद फ्लड्स हैं, फिर उसके बाद ड्रॉट्स हैं, खुश्क साली, और इस तरह के, और फिर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हैं। तो इस सारी बात को एक्सट्रीम वेदर्स में आप रखें, और ये देखें कि किस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से इतनी उसकी क्लाइमेट चेंज की लपेट में है। तो इस हवाले से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो कार्बन के फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कार्बन क्रिएशन पे टैरिफ लगाना चाहते हैं, टैक्स वगैरह लगाना चाहते हैं, और जो दूसरी ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। और इसके साथ साथ जो ग्रीन ट्रांजिशन है, यानी कि कार्बन एमिशन के बगैर जो एनर्जी यूज़ होती है, उसको प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इस तरफ सोच रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। कुछ ने इस पे काम शुरू कर दिया है, कुछ ने काम शुरू नहीं किया। तो इसलिए इस सारी सिचुएशन में अब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे एक आगे फ्यूचर में माहौल ऐसा बनने जा रहा है कि एक्सपोर्ट स्पेशली जो की जाएंगी उनके ऊपर ये पाबंदी होगी कि वो किसी ऐसे तरीके से ना बनाई गई हों कि जिसमें कार्बन एमिशन हो। और ये 2026 तक का एक टारगेट है कि जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में और ज़्यादा कह लें कि स्ट्रिक्ट वे में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, और पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं तो पाकिस्तान में, और ये 2026 से, क्योंकि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2026 तक ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी हद तक अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ऑल प्रोड्यूसर्स को। तो अगर ऐसा करना पड़ता है तो पाकिस्तान में तो बहुत कम इंडस्ट्री है जिन्होंने क्लाइमेट फ्रेंडली जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली फैक्ट्रीज बनाई हैं, और उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। तो जो बाकी हैं उनके लिए तो अभी सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस ही चल रहा है, और वो इस चीज़ की तरफ आए ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ट्रेड के ऊपर और प्रेशर आएगा अगर पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक तो ये है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री को ये चाहिए कि ग्रीन एनर्जी की तरफ खुद से भी आएँ, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रीन फाइनेंसिंग है $500 बिलियन की, उनको उससे भी फ़ायदा उठाएं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो और क्लाइमेट को ज़्यादा प्योरीफाई किया जा सके और इसको मज़ीद ख़राबी से बचाया जा सके। सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार, जो अपनी जगह पे स्टैंड कर सके। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। फिर उसके बाद है जी कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब होता है पैरवी करना, फॉलो करना चीज़ों को। फिर उसके बाद इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब कोई भी तहरीक, मुआवजा, कोई फ़ायदा देना है। इंसेंटिव, फ़ायदा देना, कोई भी लालच देना, पॉजिटिव लालच जिसे कहते हैं। जैसे कस्टमर्स को इंसेंटिव दिया जाता है कि जी आप इतनी चीज़ें ख़रीदेंगे तो इतनी आपको फ्री मिलेंगी, ये इंसेंटिव होता है। इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।